पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि आकिब जावेद बाबर आजम के बुग़्ज़ में इस हद तक पागल हो गया था कि उस बंदे ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो कैटेगरीज होती हैं जिसमें प्लेयर्स को डिसाइड किया जाता है कि किस प्लेयर को किस कैटेगरी में रखना है, उस कैटेगरी के हिसाब से सैलरी डिसाइड की जाती है कि किस प्लेयर को कितनी सैलरी मिलनी है। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज ही तब्दील कर दी आकिब जावेद ने बुग़्ज़ बाबर आजम में। किस प्लेयर को कितनी सैलरी इस साल मिलेगी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, किस प्लेयर ने कौन सी कैटेगरी साइन की है और बाबर आजम ने कौन सी कैटेगरी जो है वो साइन की है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर, इसके बारे में आपको कुछ डिटेल बताते हैं। कुछ जो सोर्सेज के थ्रू जो खबर निकल कर सामने आई है, हालांकि इस साल पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को एक राज के तौर पर रखा है और किसी को नहीं बताया गया, लेकिन सोर्सेज के थ्रू जो खबर आ रही है वो हम आप तक पहुंचाते हैं कि किन प्लेयर्स ने अब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और किस प्लेयर को किस कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ है और कितनी सैलरी मिलेगी किस प्लेयर को। इसके बारे में कुछ डिटेल हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर पाकिस्तान ने जो ट्राई सीरीज़ खेलनी है इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम के साथ, ओडीआई ट्राई सीरीज़ ये खेली जाएगी, कब खेली जाएगी, किस फॉर्मेट में होगी, इसके अलावा किस वेन्यू पर यह सीरीज खेली जाएगी, इस सीरीज की डेट्स भी अब सामने आ चुकी हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफा दे सकते हैं, उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट में एक अहम जिम्मेदारी मिल चुकी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन किसको होना चाहिए। आपके सामने तीन ऑप्शन है, एक नजम सेठी, एक रमीज़ राजा और एक शुएब अख्तर। तीनों में से आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि अगर मोहसिन नकवी इस्तीफ़ा देते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगला चेयरमैन किसको होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। इसके अलावा कोई और चेयरमैन आपके जहन में है जो अच्छा काम कर सकता है, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेयर्स को दिया है, कुछ प्लेयर्स की लिस्ट जो है वो अब सामने आ चुकी है। इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 5 कैटेगरीज रखी गई हैं। एक कैटेगरी ए है जिसके अंदर ए कैटेगरी का, अच्छा यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाएगी इनको, बल्कि इस कैटेगरी में वो प्लेयर शामिल होंगे जो सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं। इनमें मोहम्मद रिजवान शामिल होंगे, आमिर जमाल शामिल होंगे, साजिद खान शामिल होंगे ए कैटेगरी में और साउद शकील। उसके अलावा अजान अवैस भी इस कैटेगरीज में शामिल होंगे और अब्दुल्ला फजल भी। उसके अलावा अगर बी और सी कैटेगरी की बात की जाए, इस कैटेगरी में T20 और ODI खेलने वाले प्लेयर शामिल होंगे। अब बाबर आजम इस कैटेगरी का हिस्सा होंगे, शाहीन शाह अफरीदी इस कैटेगरी में शामिल होंगे, गाजी गौरी, साइम अयूब, अली रजा, फरहान यूसुफ इस कैटेगरी में शामिल होंगे, अरफात मिनहास, साहिबजादा फरहान और इब्रार अहमद ये प्लेयर हैं जो वाइट बॉल कैटेगरी मतलब बी और सी कैटेगरी जो है उस कैटेगरी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा कैटेगरी सी में वो प्लेयर शामिल होंगे जो T20 क्रिकेट खेलेंगे, जो T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। उनमें शादाब खान आते हैं, हारिस रऊफ आते हैं, नसीम शाह, हैदर अली, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान खान, माज सदाकत, फ़खर जमान, उसके अलावा ख्वाजा नाफे, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम, उसके अलावा अब्दुल समद, साद मसूद, हसन नवाज़ और आकिफ जावेद ये वो प्लेयर हैं जो T20 कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो जो ए कैटेगरी के प्लेयर होंगे जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे उनको 40 लाख सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा जो बी और सी कैटेगरी के प्लेयर होंगे उनको 20 लाख सैलरी दी जाएगी जो वनडे और T20 फॉर्मेट दोनों खेलेंगे। उसके अलावा जो सी कैटेगरी के प्लेयर होंगे उनको 12 लाख से लेकर 15 लाख तक सैलरी दी जाएगी जो सिर्फ T20 क्रिकेट खेलेंगे। अब एक और कैटेगरी है जिसमें सिर्फ टेस्ट प्लेयर शामिल होंगे और ODI प्लेयर शामिल होंगे और वो कैटेगरी है ए और बी। उस कैटेगरी के अंदर ऐसे प्लेयर शामिल होंगे जो टेस्ट मैच भी खेलेंगे, जो ODI भी खेलेंगे
तो उस कैटेगरी के प्लेयर्स को 60 लाख सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, जो 2 फॉर्मेट खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट। अब बाबर आजम के बारे में जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि उनको BC कैटेगरी उन्होंने खुद सेलेक्ट की है, क्योंकि बाबर आजम T20 क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, ओडीआई क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, और टेस्ट क्रिकेट उन्होंने कहा है कि मैं वैसे ही खेल लूँगा, मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर मैं टेस्ट क्रिकेट खेल लूँगा। क्योंकि अगर बाबर आजम A और B कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, मतलब टेस्ट और ओडीआई की कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, तो शायद उनको T20 क्रिकेट से बाहर किया जा सकता था। तो अब बाबर आजम के बारे में जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि उन्होंने B और C कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, जिसका मतलब है कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। टेस्ट क्रिकेट वो खुद ही अपने जो है वो बगैर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खेलेंगे, मतलब PCB को बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए मेरे ख्याल में। उनको A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी कंबाइन करके एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाकर देना चाहिए, क्योंकि वो आपके हर फॉर्मेट का प्लेयर है, आपको तीनों फॉर्मेट में बाबर आजम की ज़रूरत है। इस पर दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके अलावा पाकिस्तान की एक ट्राई सीरीज़ जो नवंबर में खेली जानी है, अक्टूबर नवंबर में इसी साल, उसका इब्तदाई शेड्यूल सामने आ चुका है, और ये सीरीज़ जो है फैसलाबाद में एक्सपेक्टेड है। अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड से और श्रीलंका से बातचीत भी कर रहा है इसको लेकर, क्योंकि इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम ने अभी तक फैसलाबाद का टूर नहीं किया जब से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है। पिछले साल साउथ अफ्रीका की टीम खेल कर गई थी फैसलाबाद के अंदर। तो अब जो इस सीरीज़ का शेड्यूल है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 18 नवंबर को पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा 3 बजे। उसके बाद दूसरा ओडीआई मैच श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का होगा 20 नवंबर को। तीसरा ओडीआई मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 22 नवंबर को। चौथा ओडीआई मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 23 नवंबर को। पांचवा ओडीआई मैच श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड 25 नवंबर को। और छठा वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 27 नवंबर को। इसके बाद इस ट्राई सीरीज़ का फाइनल खेला जाएगा जो 2 टॉप की टीमें होंगी। अब ये सीरीज़ फैसलाबाद में होगी, इसके बारे में PCB बातचीत भी कर रहा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से, या फिर ये रावलपिंडी में हो सकती है। तो ये 2 वेन्यू हैं जो इस सीरीज़ के लिए अभी फाइनल होना बाकी हैं। जो ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि ये सीरीज़ फैसलाबाद में हो सकती है, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें मोहसिन नकवी को, तो मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप का ओहदा है, वैसे तो उनका 2027 फरवरी तक उनका जो 3 साल की मुद्दत है वो पूरी होगी, और अगर वो चाहेंगे तो वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, जितने वो पावरफुल हैं इस टाइम पाकिस्तान में, वह ये बात सबको अंदाज़ा है। लेकिन मोहसिन नकवी जो हैं वो, उनको अब खबर जो आ रही है वो एक एडिशनल ज़िम्मेदारी मिलने जा रही है। वो पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं और अब मोहसिन नकवी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बन सकते हैं, इसके बारे में भी खबर आ रही है। तो अगर वो वज़ीर ख़ारजा बनते हैं तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा छोड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या छोड़ना चाहिए मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, और अगला चेयरमैन किसको आना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में इस तरह की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।